आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना की तरफ से किए गए एक इनकर्जन के बारे में। इस इनकर्जन को लेकर भारत सरकार या इंडियन आर्मी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दी गई है और उनके इस आर्टिकल के हिसाब से लगभग 100 चाइनीज सोल्जर्स उत्तराखंड के पास में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 5 किलोमीटर अंदर बाराहोती इलाके में आए थे। आगे इस आर्टिकल में क्लेम किया गया है कि उनके इस इनकर्जन के दौरान वो लगभग 50 घोड़ों के साथ में आए थे और उन्होंने भारतीय इलाके में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया है। इंटरेस्टिंगली इसी आर्टिकल में आगे बताया गया है कि ये इलाका डीमिलिटराइज्ड जोन है, यानी कि भारत और चाइना के बीच में अग्रीमेंट के तहत इस इलाके में कोई नहीं आता है। लेकिन चाइना की तरफ से पास में भी इन इलाकों में इंकर्जन किया गया है और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ में जो चाइनीज इलाका है वहां पर चाइनीज एक्टिविटी बढ़ी है और इसी वजह से इस तरीके के इंकर्जन को लेकर कहीं न कहीं एक आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 3 घंटे तक पीएलए के 100 सोल्जर्स इस बाराहोती इलाके में मौजूद थे और जब तक आईटीबीपी वहां पर पहुंचती तब तक ये लोग वहां से चले गए थे। यानी कि अगर इस रिपोर्ट को समराइज किया जाए और इसमें से केवल इंपॉर्टेंट चीजों को निकाला जाए तो समझ में आएगा कि बाराहोती इलाके में चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से इंकर्जन किया गया है। ये इंकर्जन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 5 किलोमीटर अंदर हुआ है, लेकिन ये इलाका डीमिलिटराइज्ड जोन था और दोनों देशों की सेनाएं आमतौर पर डीमिलिटराइज्ड जोन में नहीं आती हैं, लेकिन जब इंकर्जन होता है तो दूसरे देश की सेना भी वहां पर आती है। इस केस में भी आईटीबीपी वहां पर गई थी, लेकिन तब तक पीएलए के सोल्जर्स वहां से जा चुके थे। साथ ही यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज कही गई है कि पीएलए के सोल्जर्स की तरफ से इस इलाके में बने हुए एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस पूरे आर्टिकल में ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, आर्टिकल में कहा गया है कि इलाका डीमिलिटराइज्ड है, यानी कि दोनों पीएलए और भारतीय सेना वहां पर मौजूद नहीं रहती है। लेकिन इसी आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय सेना की तरफ से बनाए गए एक ब्रिज को पीएलए की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंडियन आर्मी की तरफ से इस इलाके में अपनी प्रेजेंस बनाई गई थी, यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन में भारतीय सेना की प्रेजेंस थी। और इसी वजह से जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती कि ये ब्रिज भारत की तरफ से अभी बनाया गया है या ये अग्रीमेंट से पहले एग्जिस्टेंट था, तब तक ये चीज क्लियर नहीं की जा सकती कि इस एग्रेशन का कारण क्या था। वैसे अगर एलएसी की बात की जाए तो एलएसी परसेप्शनल है। भारत और चाइना दोनों के क्लेम अलग अलग हैं और इसी वजह से जिस इलाके को भारत अपना इलाका कहता है, कई बार चाइना के परसेप्शन के हिसाब से वो इलाका उनका होना चाहिए। और ये जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, कई जगहों पर भारत की तरफ से इन इलाकों को भी क्लेम किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर चाइना की तरफ से कई बार प्रोटेस्ट दर्ज कराई जाती है और भारतीय थल सेना और पीएलए के बीच में कई बार स्टैंड ऑफ केवल इसी वजह से होते हैं कि भारत या चाइना की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा हो और दूसरी पार्टी के हिसाब से ये इलाका उनका इलाका हो। और इसी वजह से कई बार भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ्स होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर ही ये स्टैंड ऑफ्स काफी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को लेकर एक परसेप्शन तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती कि ये जो ब्रिज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है ये कब बनाए गए थे। देखिए, आमतौर पर दोनों तरफ से कोशिश की जाती है कि जो इलाका उनके कंट्रोल में नहीं है वहां पर स्टेटस को मेंटेन रहे, लेकिन जो इलाका उनके कंट्रोल में है वहां पर दोनों तरफ से कोशिश की जाती है कि स्टेटस को बदला जाए। और इसी ऑब्जेक्टिव से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के परसेप्शन वाले इलाकों में जाती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिसाब का नहीं होता है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। जी हाँ, कई बार भारत चाइना के परसेप्शन वाले इलाके में जाकर अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करता है और कई बार चाइना की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की चीजें की जाती हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी को लेकर ये चीज कही जाती है कि ये लाइन परसेप्शनल है और कई बार दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के क्लेम वाले इलाकों में आती हैं और एक ब्रीफ स्टे के बाद में ये दोनों देशों की सेनाएं अपने बेस कैंप्स पर वापस चली जाती हैं। लेकिन जब भी दोनों देशों की सेनाएं गलती से आमने सामने आ जाती हैं तो ऐसी सूरत में स्टैंड ऑफ होते हैं और कई बार दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को सामने पाकर वहीं पर रुक जाती हैं, जिसके कारण ये स्टैंड ऑफ लंबे खींचते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जिस इलाके में इंकर्जन की बात कही गई है ये इलाका मोस्टली कोल्ड ही रहता है। पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच में लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहे हैं और इस स्टैंड ऑफ से पहले
सिक्किम के पास डोकलाम में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, वहीं अरुणाचल में भी भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ चलता ही रहता है। और उस हिसाब से अगर ये चीज उत्तराखंड में भी रेगुलर हो जाती है तो दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ेगा। ओवरऑल अगर उस इलाके में पहले से ये ब्रिज एग्जिस्टेंट था तो ये काफी चिंता का विषय है, लेकिन अगर ये ब्रिज रिसेंटली बनाया गया था तो ये एक रेगुलर स्टफ है जो आमतौर पर होता रहता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग नजर बनाए रखेंगे और आने वाले समय में जब भी हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी तो हम लोग इसके ऊपर एक एनालिसिस जरूर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।